मुझे किससे लगा। मिलाने की बात करती थी? वो आपको हाँ जी। किससे मिलाने की बात करती थी? पॉलिटिकल कुछ अरे लोगों के नाम। योगी। हेलो नाजिया अलाई खान, तू हमारी पहली व्यूअर होगी। ये एक चोर ना, इसका महाकाल बाबा ने टाइम खत्म कर दिया है। ये हाथ पैर मार रही है डूबने से पहले। नाजिया इलाही खान जिसको लोग देवी समझते हैं, मैं भी उनमें से एक था। हीरोइन समझते हैं, हिंदुओं का मसीहा समझते हैं। इट्स हाई टाइम सबके सब जाने कि वो एक शातिर क्रिमिनल है, वो बंगाल से भागी हुई है। और अभी आप लोग ने सुना कि ये मेन लीड भी आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर, बीजेपी की नेत्री, अभी एक फिल्म करने जा रही है। संदेश खाली पे फिल्म बन रही है। पॉलिटिकल दुकान खत्म होने वाली है, निर्भीक का भी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए तो अपनी दूसरी दुकान खोल रही है। लेकिन वो सनोज मिश्रा को भी पता होना चाहिए, इतनी बदनामी के बाद कौन देखने आएगा उसको। आई गॉट टू नो हर, उसने अपना पूरा ये फेस दिखाया मुझे, राष्ट्रवादी है, उसका एक हस्बैंड था और उसकी डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में। वो प्रेग्नेंट हुई, उसने अपने बच्चे को पला पाला बड़ा पोसा, ये सब हुआ। तो आई वॉज लाइक हाईली इम्प्रेस्ड बिकॉज एट 49 आई एम ऑल्सो सिंगल, सो आई वॉज लुकिंग फॉर समवन इन लाइफ, है ना। तो मेरे को लगा शी इज द वन। तो एकदम भाई लट्टू हो गए हम तो प्यार में एकदम, मतलब। और फिर जब चला, फिर धीरे धीरे ना, तो मेरा क्या है ना भाई, एक सिंपल सी बात है, मैं जरा, मेरे संस्कार है कि ईश्वर हर रिश्ता आपको समर्पित। मेरे जीवन में जो भी मेरे जीवन में आए, क्योंकि इतना छल कपट होता है इस लाइफ में ना, हम तो ईश्वर तू चला, तू करवा। धीरे धीरे ना, जब मैं रोज समर्पण करता गया तो रोज इसका ना अग्रेसिव साइड निकलने लगा। फिर इसका ये इरिटेबिलिटी का, नेगेटिविटी का। फिर ये हमेशा बोलती थी कि मतलब ये सारे मुसलमान, तो मैं उसको बोलता था जब मेरी एक पोजीशन बनी, जब उसका पूरा ऑरा थोड़ा हल्का, हम लोग एक लेवल पर आए, मैं बोला यार तुम हर मुसलमान को एक कटघरे में क्यों खड़ी करती हो, है ना। डोंट मेक एवरी, हर मुसलमान बुरा नहीं होता और हर हिंदू अच्छा नहीं होता। इंसान में तो हर जगह बुरे बुरे होते हैं। तो बोलती नहीं 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 नहीं, तो वो सब हुआ। और फिर मतलब वो तो अपने हिसाब से वो किसी का सजेशन लेती नहीं। वी वर सेलिब्रेटिंग दिस रिलेशनशिप, नाउ मीडिया वाज सेलिब्रेटिंग दिस रिलेशनशिप। बट एंड मेरे को राम मंदिर में पुनीत वशिष्ठ जी की, हम भी ब्राह्मण है, गुरु वशिष्ठ थे राम जी के गुरु, मैं उस वंशज का हूँ, थोड़ा बहुत अपने संस्कार ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोला वाह यार, मेरी शादी राम मंदिर में। शी ग्लोरिफाइड एवरीथिंग, वो जो मतलब वो चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, एवरी इंसिडेंट इज चॉकलेट, यू नो। ये वो मैं आपको इससे मिला दूंगी, आपको तो हॉलीवुड में होना चाहिए, ये वो सारे लॉलीपॉप देती गई और मैं बहता भी किनसे गया, मुझे किनसे लगा। मिलाने की बात करती थी? वो आपको हाँ जी। किनसे मिलाने की बात करती थी? पॉलिटिकल कुछ अरे लोगों के नाम। योगी जी से और मोदी जी से और सारे बड़े मिनिस्टर से, है ना। और जो वो वसीम रिजवी हैं, वो एक्स मुस्लिम है, उनसे फिल्म फाइनेंस दिलाने वाली थी हमें ये। मैं पैसे का भूखा नहीं हूं, लेकिन जो इस पूरी इंडस्ट्री ने, एक बॉलीवुड माफिया है यहाँ पर, अभी नाम क्या लेना, उन लोग ने मुझे दबाया, उन लोग ने जो मैं डिजर्व करता हूँ मुझे नहीं दिया। तो बोलती नहीं नहीं, मैं समझती हूँ, आप आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ, ये वो। अभी धीरे धीरे ये सारी अच्छाई और साथ में इसका अग्रेशन, इसका मेरी माँ से जेलस होना, इसके ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देना कि मैं अपनी बहनों को, अपने जीजाओं को विलन समझने लग गया, अपने भाइयों को मैं विलन समझने लग गया, अपनी फैमिली को विलन समझने लग गया। लेकिन मेरी माँ का बड़प्पन, मैं उनको बोलता था मम्मा ये कुछ बहुत अग्रेसिव है, अग्रेशन होने लगा। मेरी पूजा और भी प्रार्थना बढ़ने लगी कि प्रभु मैं ये तो देवी समझ रहा था, ये कहाँ फंस गया, ये तो पागल औरत है। ये तो जैसे किसी डिबेट में बैठी है वैसे मेरे से बात कर रही है। मैं इसको कितनी बार बोलता था कट ऑफ पॉइंट तो रखो, कट ऑफ पॉइंट यार, क्रोध अपना समझो, अग्रेशन। होने वाला पति हूं मैं आपका, जरा प्रेम से बात करो, जरा प्यार से बात करो। आप मेरे से 16 साल छोटी हो, आप मुझे मतलब, मैं आपको फिर भी देवी जी बोलता हूँ, आप बोलता हूँ। तो एक दिन ऐसा तांडव हुआ कि अग्रेशन हुआ और ईश्वर की कृपा हुई, क्योंकि मैंने उनमें सारा का सारा मेरे रिश्ते समर्पित किए हुए। इसने बोल दिया, मैंने इसको बोला देखो इतनी अग्रेशन हो रहा है, मैं 6 दिसंबर की ये पॉलिटिकल पोपट नहीं मनना चाहता। 6 दिसंबर ब्लैक डे होता है जहां पर मुसलमान लोग बाबरी मस्जिद के गिरने का ब्लैक डे मनाते हैं, उसने फोकस किया होता 6 दिसंबर हमारी एंगेजमेंट होगी। मैंने बोला सुनो, आपका क्रोध, आपका ये जो अग्रेशन है, आपका गुस्सा कंट्रोल में नहीं है। इतना बड़ा स्टेप ले रहा हूं मैं जीवन में, है ना। मैं नहीं लेना चाहता, ये 6 दिसंबर का डिले करो। बस आधे घंटे में आकर उसने अपना इंस्टाग्राम पर मेरे अगेंस्ट से, ऑब्वियसली मेरी एक एक्स वाइफ है, मैंने उनसे डिवोर्स नहीं लिया, उसने किसी चांद को भी जोड़ दिया जो सिर्फ मेरी फ्रेंड थी, ये सब जोड़ दिया, वो सब जोड़ दिया। उन लोग के मुझे फोन आए हैं, मुझे प्रूफ मिले हैं कि पुनीत उन्हें मारता था, उन्हें ये करता था, वो करता, मतलब सब बकवास। फिर मैंने अपने डिफेंस में नेक्स्ट डे मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाया कि भाई मैं तो डर हम्म। रहा था। क्योंकि हम्म। आपको समझना होगा, देखिए कि इसने ऐसा दबाव बनाया था मेरे ऊपर अपना, बातों बातों में। मेरा तो प्यार का वो था ना।
लेकिन क्या मैं कमिश्नर को जानती हूँ? मैं मध्य प्रदेश जाती हूँ तो एसपी मेरे बैग उठाते हैं। एसपी। मैं यूएन जा रही हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली हूँ। ये सब किस मतलब चीज का? जाओ जाओ बनो ये वो। तो इसने किस चीज एसपी का वाइस कमिश्नर प्रेसिडेंट? इसके बैग उठाते हैं। आप समझ रहे हो? तो बातों बातों में तो आदमी तो दबाव में आ ही जाएगा ना भाई। तो मैं उसको बोलता अच्छा भी था, पुनीत जी, बाप रे आपने बाबा कभी मेरी। ये आपने थोड़ा आप तो इंडस्ट्री के इतने मंझे हुए खिलाड़ी हो, आप 28 सालों से काम कर रहे हो, तो आपका भी तो कोई टीम होगा, आप भी तो थोड़ा रिसर्च करते होंगे। आपने कभी देखा नहीं कि इसका क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है जिसके साथ नहीं आप भाई, इतना बड़ा एक रिश्ता बनाने जा रहे थे? नहीं मेरी कोई टीम नहीं है भाई। मैं बहुत इंडिविजुअल हूँ, मैं बहुत ही सिंपल लाइफ जीता हूँ, पूजा पाठ वाला बंदा हूँ। मेरे पिताजी एक एक्टर थे, तो एक्टिंग और एक कैरेक्टर को जीना कम्स वेरी ऑटोमेटिकली टू मी। आप मुझे निर्भीक बना दो, आप मुझे संदीप बना दो, मैं बन जाऊंगा, पूरा जी लूंगा। लेकिन यहाँ मैनेजमेंट और टीम ऑफ मैनेजर मैं ऐसा नहीं हूँ। ईश्वर की कृपा है, आते रहता मतलब है कि काम और आपको मैं अपना पता ही करते नहीं रहता था था। कि इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ये आपको पता नहीं था? बिल्कुल नहीं पता। तो और आप मानेंगे कि पता नहीं इसने क्या। वही तो, इसलिए ये गॉड्स ग्रेस ही था जो मैं 3 महीना अंधे की तरह इसके प्यार में गया। सो आई टोल्ड हर 6 दिसंबर, भैया मैं आपको कट ऑफ पॉइंट पता नहीं है, 6 दिसंबर की इस एंगेजमेंट में मैं नहीं घुसने वाला हूँ। ठीक है, हमें टाइम चाहिए एक दूसरे को जानने के लिए। बस पहली बार कुत्ता उसके हिसाब से नहीं भौंका। और ये मेरे लाइफ से मतलब इसने ये गंदे वीडियोस बनाना शुरू कर दिए। मैंने अपने डिफेंस में एक वीडियो बनाया कि भैया वाकई मेरी लाइफ को डेंजर था। ये तो कमिश्नर को जानती है, ये तो एसपी के बैग उठाते हैं, यहाँ वहां जानती है। उमरगांव भी आई थी, उसने मुझे काफी लोगों से मिलाया, तो मुझे वाकई मेरी माँ और मेरे लिए डर था। ये इसने अपना इंप्रेशन बनाया हुआ था, ऐसा हवा बनाया हुआ था मेरे ऊपर, ऐसा दबाव प्रेशर बनाया हुआ था। अरे बाप रे भगवान, कहाँ ले आए आप मुझे? ये तो एडवोकेट भी नहीं है। ये तो मतलब ये मेरे को इसके एज वेज के पता भी चल रहा है, तो 50 साल की है। और फिर मुझे पता चला कि जब मेरे पास फोटोज आई कि पिछले 5 साल में इसकी 6 अलग अलग शक्लें हैं, पूरे प्लास्टिक सर्जरी किया हुआ इसने। इसका इसका ओहदा नकली, इसकी पोजीशन नकली है, पूरी की पूरी नकली, लेकिन ये क्रिमिनल असली। जो भी वो स्टेटमेंट चारों तरफ दे रही है, आप आपका क्या एग्जैक्ट कंसर्न क्या है? ये क्या सिर्फ आपके ओहदे को डैमेज कर रहा है, आपके गुडविल को डैमेज कर रहा है, या फिर ये कोई और भी डैमेज आपके लाइफ में कर सकती है? मतलब कोई क्रिमिनल एंगल भी हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो ये बहुत बड़ी क्रिमिनल लगती है। मुझे तो ये लगता है, देखिए आई एम ऑल ओपन टू आस्क। मैं पूछ रहा हूँ, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मेरे को तो ये बांग्लादेश की स्पाई वाई लगती है। ये कोई एडवोकेट नहीं है, संदीप ने प्रूव कर दिया है सारा, उसको जेल करवा दिया, एडवोकेट नहीं है। अभी यहाँ पर आकर बीजेपी 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 कर रही है। बीजेपी में कुछ लोग हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं नीचे लेवल पर, और ये ऊपर ऊपर चढ़ती जा रही है। इसको लोग न्यूज में बुला रहे हैं, इसको लोग इंडिया न्यूज में बुला रहे हैं, जी न्यूज में बुला रहे हैं। और ऐसी क्रिमिनल ने एक ऐसा मुखौटा पहना हुआ है एक राष्ट्रवादी का, और ये एक मुसलमान होकर बस हर मुसलमान को एक कटघरे में खड़ा कर रही है, हर मुसलमान को गाली दे रही है, और ये बस नफरत फैलाई जा रही है। आपने कभी नाजिया को बीजेपी के किसी लीडर के साथ फोन पे या आमने सामने बात करते हुए ऐसे कुछ देखा है कभी? एक कोई पता है, उनका नाम भूल रहा हूँ, आस्था माँ करके एक है। एक अपना दिल्ली से कुछ करती है प्रचार हिंदुत्व का और सनातन का। बहुत अच्छी बात है, अगर उसमें सत्यता है तो करना ही चाहिए। तो उनके साथ में मिला था। उनके वहाँ एक कोई यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर आए थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ यार, 3 4 दिन से नाम याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनका नाम ही भूल गया मैं। तो उनसे मिलती है। बाकी तो इसका ये कहना है कि अमित शाह जी का मुझे फोन आया था, मैंने कल ही देवेंद्र फडणवीस से बात की, बड़ी बड़ी बातें जिनको मैं मानता था, लेकिन अभी मुझे पता है सब झूठ है। ये कोई जादू या कोई कपटी है ऐसा कि मतलब पूरे सिस्टम में एक नाग की तरह घुस गई। और आज बहुत बड़ा हिस्सा जो हिंदू और मुसलमान की जो ये नफरत हो रही है, उसका बहुत बड़ा श्रेय इस नाजिया इलाही खान को जाता है। और ये आपके वहां पर कोलकाता में सारे ड्रग एडिक्ट्स के साथ घूमती थी, इसके मेरे पास फोटोज आ गए। ये किसी नासिर खान को रेपिस्ट रेपिस्ट बोलती है, तो नासिर खान की बहुत अच्छी फ्रेंड है, इतनी सारी फोटोज हैं इसकी नासिर खान के साथ। तो ये एक एक महिला होने का ना सबसे ज्यादा नाजायज फायदा जो उठाती है सारी दुनिया में ना, वो है नाजिया इलाही खान। एक बहुत बड़ी क्रिमिनल, 16 या 17 केसेस चल रहे हैं मेरे पास, सारे केस नंबर है मेरे पास यार। लेकिन शी इज अ वुमन, अग्रेशन ऑन अ रोल। वो क्रोध से भरी, शी इज अ मेंटली सिक पर्सन। आप सोचिए ना, इतनी वो मेंटली कहाँ सिक पे कि क्या, उसको अपने कहाँ पे होश। आप मतलब उनका घर जहाँ पे आप मिले, आप गए हो उनके घर, हाँ, गए हो कभी? तो वो दिल्ली घर में कहाँ पे है? वो कहती थी। हाँ, दिल्ली में तो वो कहती थी ये मेरा घर है, मेरा ऑफिस है, लेकिन जिसने उनको वो ऑफिस रेंट पे दिया तो मेरी उनसे बात हो गई।
दोनों रेंट पर अच्छा। है। और देखो अच्छा। मेरे को उससे 1 रुपया नहीं चाहिए था। मैंने बोला अगर आपके कॉन्टैक्ट से कुछ आगे जाके फिल्में विल्में बनती है, जो मुझे मेरा ड्यू मिलता है, तो भाई 100 करोड़ मिलता है तो 1 करोड़ मुझे देना, 99 आप रखना, मुझे पैसे के स्वाद नहीं, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ। तो उनसे मेरी बात हुई, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे को बहुत सिंपल और अच्छे बंदे हैं वो। तो उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने उन बातों बातों में पता चला, अरे भैया क्या बोल रहे हो, उसका घर, उसका ऑफिस। मैंने बोला नहीं, उसने बोला कि वो तो जीती है आपके लिए केस, और वो केस हम्म। जीती हो तो उसको गिफ्ट डीड में आपने ये घर दिया, और दूसरा केस जीती तो आपने ऑफिस दिया। बोलता है बस सब बकवास है। बोला ऑफिस का 15,000 रुपये मैं रेंट लेता हूँ, और मैं इसका 50,000 रुपये रेंट लेता हूँ, वो भी मेरा भाई कलेक्ट करता है, मुझे पता भी नहीं कि कितना दिया है इसने, क्या दिया है। और वो भी थोड़ा बेचारे आपको भय क्या लगता करके। है उनका जो खर्चा आप बोले 50 का हाउस रेंट है, 15 का ऑफिस रेंट है, 65 यही पे हो गया, बाकी जो भी खर्चा उनका निकलता है, ये क्या करती क्या है वहां पे जिससे इनका पैसा जो ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आपको बताओ निर्भीक, मैं इसको टॉप लॉयर समझता था, मैंने अपने फैमिली फ्रेंड्स के 2 केसेस इसको दिए हैं। एक मेरी मुंह बोली माँ, उनका 60 करोड़ का लिटिगेशन केस चल रहा है, वो केस मैंने इसके हाथ में पकड़ा दिया। एक जो हमारे गुरु भाई हैं, उनका मतलब कुछ जमीन का चल रहा है, वहां पर हाईवे बनाना चाहती है हरियाणा गवर्नमेंट, उसका केस मैंने उठाकर इसको दे दिया। तो सोचिए मैं इन्फ्लुएंस हो गया इसके काले कोट से, इसको न्यूज में देख के, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर आई है, नाजिया खान आई है, तो कितने लोग इस इन्फ्लुएंस में आकर मतलब उसके पास आ जाते हैं ना। एंड शी इज नॉट एन एडवोकेट, शी इज अ मिड एजेंट। वो दूसरे लॉयर्स को लड़ाती है आगे, और ये तो बस पीछे पे भी, ये मतलब बेसिकली अभी आपको घर चाहिए होता तो बीच में एस्टेट एजेंट होता, शी इज प्लेइंग दैट एजेंट्स रोल। तो यही सब लोगों को फंसा के बकरा बना के यहाँ वहां से पैसे कमा रही है वो, और अपनी यहाँ पर इमेज बना रही है एक टीवी पर कि बहुत बड़ी लॉयर है, जबकि है नहीं, उसका एनरोलमेंट नंबर कहीं दिखाने के लिए वो रेडी नहीं होती। और सब लोग, मतलब किस लेवल की शातिर, क्या लेवल की क्रिमिनल। आई थिंक दिस नीड्स अर्जेंट अटेंशन। बीजेपी दिल्ली, द मेन बीजेपी हाउस नीड्स अर्जेंट अटेंशन, दैट आप लोग एक क्रिमिनल को पाल रहे हो। मतलब एम आई सेइंग दिस अबाउट बीजेपी, क्या बीजेपी इतनी अंधी है क्या, उनकी पार्टी में कोई भी आ जाता है क्या? आई गेस यही एक कारण बन सकता है कल को जाकर किसी पॉलिटिकल पार्टी का डाउनफॉल का, कि आप राज करने लगे, आप अच्छा कर रहे हो, ऊपर ऊपर लेवल पे हाईवे बना रहे हो, एयरपोर्ट बना रहे हो, हॉस्पिटल बना रहे हो, और नीचे नीचे आपके क्रिमिनल इकट्ठा हो रहे हैं, आपका उनके ऊपर ध्यान ही नहीं है। बकरा खा पी के कटने से पहले बकरा भाग गया।